अपने लहू से धोएंगे तेरे दामन के हड़ताल को। बेटियों की चोटियां चली गई। हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। आदरणीय शिक्षकगण, गांव से आए हुए आगंतुकगण और मेरे प्यारे छोटे भाइयों एवं बहनों, मैं अभिषेक मिश्रा आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और नमन करता हूं। जब हमें आप लोगों के सामने अपना विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं, यदि कोई त्रुटि होगी तो क्षमा चाहूंगा। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि आज हम आजादी के 75 वर्ष पूर्ण करके 76वीं वर्षगांठ मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जो कभी गुलाम रहा हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम स्वतंत्र भारत में जन्म लिए। यूं तो आजादी की लौ सन 57 में ही जल चुकी थी, जो 1947 में मिसाल बनकर हमारे भारत देश को आजाद कराई। मैं प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगा। जब हम फिरंगियों के फेरे में फंसे हुए थे, तब रक्त बसंती झोला के एक आह्वान पे टोले के टोले उमड़ आया करते थे। वंदे मातरम के नारों से हमारे शासन की जड़ों को हिलाकर रख देता था। लहोटियां चली गई, नन्हे नौनिहालों की लहोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ कुछ पता ही चला नहीं। एक ऐसा विस्फोट हुआ कुछ पता ही चला नहीं। पूरे शरीर की छोटी छोटी बोटियां ही चली गई। लेकिन मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और पत्र लिखकर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, लाल मेरे ना घबराना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह से तब देश कुर्बानी मांगता था, तब देश मर जाने को कहता था, तब देश मिट जाने को कहता था। परंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मिट जाने को नहीं कहता, आज देश फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। मेरे विचारों में यदि कोई देश पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना कार्य करता है तो वही सच्ची देशभक्ति है। और मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप पे डीपी को 3 रंग में रंग देना ही देशभक्ति है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप पे डीपी को 3 रंग में रंग देना ही देशभक्ति है। यदि आप कहते हैं कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा, ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब घूम घूम कर तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या इसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? जी नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना दीवारों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना दीवारों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं तो केवल कोयल के दीवारों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज और
अपने देश के लिए समर्पण का भार है देशभक्ति। अगर और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, जिससे हर देशद्रोही ये समझ सके अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू परिंदा है वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान तेरा है, ये कब्रिस्तान तेरा है। एक देशद्रोही से ज्यादा हमारी देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने ही माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर जाकर छोड़ आता है। जब हम और आप जैसा एक युवा किसी घायल व्यक्ति को देखकर उसकी सहायता करने की बजाय सेल्फी लेकर अपने लाइफ बढ़ाने में लगे होते हैं। जब हम और आप जैसे ही सच्चे नागरिक अपने कर्तव्यों की बजाय अपने अधिकारों पर ज्यादा जोर दे रहे होते हैं, तब हमारे देश की देशभक्ति सबसे ज्यादा आहत होती है, तब हमारे देश की देशभक्ति सबसे ज्यादा आहत होती है। आज के इस दौर में जिन युवाओं पर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने समाज और अपने राज्य की यात्राओं को बांधे रखने की, आज वही युवा 4x4 की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल बलियों के मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहे हैं। और वे युवा कोई और नहीं, हम और आप ही हैं। हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि ठोकरें हमेशा पत्थरों से लगा करती हैं, पहाड़ों से नहीं। हमारा राष्ट्र तब महान बनेगा अपने सीने में दबाए बैठा हूँ देश के लिए करने की याद को। और कमजोर नहीं है माँ तेरा ये लाल, और कमजोर नहीं है माँ तेरा ये लाल, अपने लहू से धोएंगे तेरे दामन के हरदार को।